लड़की जब ससुराल में अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें करना चाहती है, कुछ तौर तरीके वो अपने अपनाना चाहती है, उनकी सारी बातें नहीं मानती है, उनके हिसाब से उनके रिचुअल्स, उनकी रूटीन फॉलो नहीं करती है, या सिंपली जैसे ससुराल वाले चाहते हैं एकदम वैसी सेम खांचे में फिट नहीं होती है, तो सबसे पहले ब्लेम जाता है लड़की की माँ पर। जी हाँ, इसकी माँ सिखाती होगी, ज़रूर इसकी माँ ही भड़काती है, ये ज़रूर इसकी माँ ने कहा होगा, है कि नहीं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन शादियों में जो कलेश है उसमें सबसे बड़ी विलन, जो हम बता ही चुके हैं कि वो है लड़की की माँ। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप सबसे करना चाहती हूँ कि आप अब तक ये समझ गए हैं, इस चैनल पे बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट पे लेके आती हूँ, ये कहीं से उठाया हुआ नहीं है जो यूट्यूब पे कॉमन ट्रेंड है कि जो बड़े चैनल चल रहे हैं वहाँ से उठाओ और उसको डाल दो और फिर व्यूज़ आ जाते हैं। जब कहीं कुछ ओरिजिनल कंटेंट होता है, कुछ नया, कुछ रियल आपके दिल की बात अगर किसी चैनल पे आती है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और आपका सपोर्ट है लाइक देकर, शेयर करके, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करके। प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि क्रिएटर की मोटिवेशन तभी बनी रहती है। नहीं तो कई बार मन ही नहीं करता वीडियो अपलोड करने का, अगर उस तरह से लोग नहीं देख रहे हैं। इतना ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट है और अब तक तो 60 से भी ऊपर वीडियो मैं इस पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ ताकि मैं नए वीडियो लाती रहूँ, वरना फिर मन करता नहीं है कुछ नया बनाने का, नया क्रिएट करने का। टॉपिक्स एंडलेस हैं पर आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मेक श्योर कोई वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपनी किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए वापस आते हैं अब के टॉपिक पर, जो कि है सबसे बड़ी विलन होती है घरों में लड़की की माँ। क्योंकि लड़कियां घंटों अपनी माँ से बातें करती रहती हैं तो ऐसा समझा जाता है कि ये सारी घर की बातें वहाँ बताती होगी, ज़रूर एक एक बात करती होगी। देखो इतने घंटे तो लगी रहती है, तो वही इसको सिखाती है, वही इसको भड़काती है, वही इसके दिमाग में ये बातें डालती है। हम तो अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर ले, लेकिन इसकी माँ जो है वो इसके दिमाग में पता नहीं क्या उटपटांग भरती है कि नहीं। आपने ये सुना है कि नहीं सुना है? बहुत कॉमन बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी, सिर्फ 2 मेन बातें आपको बताऊंगी। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप सिर्फ शुरू का वीडियो देख के चले जाते हो तो आपको उसका एक्चुअल एसेंस नहीं मिलेगा। तो सिर्फ मेन 2 बातें हैं, जिसमें से पहली बात यह है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी हाँ, अगर लड़की की माँ को घर की बातें पता चलेंगी और उसका इंटरफेरेंस होगा तो डेफिनेटली कपल में प्रॉब्लम होगी, उस फैमिली में दिक्कत होगी, कलेश होगा, रोज़ रोज़ के झगड़े होंगे, छोटी छोटी बातों पे बहुत सारा इशू बन जाएगा। बिल्कुल सही है। मगर सोचने की बात यह है कि लड़की की माँ जो उस घर में रहती भी नहीं है, वो दूसरे घर में रह के सिर्फ फ़ोन पे कनेक्ट करके इतना ज़्यादा कलेश अगर कर देती है लड़का और लड़की की लाइफ में, कपल हस्बैंड वाइफ की लाइफ में, पूरे ससुराल में, तो एक बार सोच के देखो कि लड़के की माँ जो उसी घर में रहती है, जिसको फ़ोन पे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, जो दिन भर की एक्टिविटीज़ नोट कर रही है कि बहू कितने बजे उठी, बहू ने खाना बनाया कि नहीं बनाया, बहू जल्दी सुबह नहाई थी कि नहीं नहाई थी, या बिना नहाए किचन में घुस गई थी, आज संडे को तो वो मूवी देखने चलेगी, उसने घर में कोई कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, जिसको दिन की हर एक मूवमेंट पता है, वो माँ कितना बड़ा कलेश करवा सकती है। इट इज़ अ फूड फॉर थॉट। हाँ, पेरेंट्स के इंटरफेरेंस से कपल्स की बीच में टेंशन होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब भी पेरेंट्स आएंगे, और जिस भी पार्टनर का पेरेंट आएगा वो तो अपने बच्चे को फेवर करेगा, वो दूसरे को गलत बोलेगा, तो उससे उन दोनों के इश्यूज होंगे, उनका रिलेशनशिप कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाता। तो लड़के की माँ जो वहाँ रहती है वो किस हद तक इन्फ्लुएंस करती होगी अपने बेटे को, क्योंकि लड़की की माँ जो वहाँ रहती भी नहीं, वो फ़ोन पे उसकी 4 बातें सुन के उसकी ज़िंदगी में कलेश कर रही है, उसको भड़का रही है, उसको गलत सिखा रही है। तो सोच के देखो, वो लड़के की माँ क्या बिल्कुल चुप बैठी रहती है दिन भर सब देख के? क्या वो दिमाग में नहीं भरती अपने बेटे के कि तेरी बीवी को देख आज उठी ही नहीं है, तेरी बीवी को देख अब तेरे भाई का आज उसने कॉफ़ी नहीं बनाई, देवर की कॉफ़ी बीवी ने नहीं बनाई हस्बैंड की, तो हस्बैंड के दिमाग में तो ये बात कभी आई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही माँ ने बोला उसके दिमाग में आ गई। अगर बीवी ऐसे ही नाइट सूट में उठ के किचन में चली गई है तो हस्बैंड के दिमाग में नहीं आएगी, लेकिन अगर माँ ने कह दिया तो वो
उसके दिमाग में भी आ जाएगी। मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं तो कपल्स में टेंशन होता है, तो सिर्फ लड़की की माँ बाहर रह के भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, लड़के की माँ भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है। सो कपल्स में जो टेंशन है वो दोनों के पेरेंट्स की वजह से ही है। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ को छोड़ देना चाहिए अपने खुद इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। वो कितने बजे उठते हैं, वो नहा के खाना बनाते हैं, बिना नहाए बनाते हैं, या फिर कुक से ही बनवा लेते हैं, वो बाहर से ऑर्डर करते हैं, वो अपने बिस्तर उठते ही बनाते हैं नहीं बनाते, ये उनके ऊपर है। क्योंकि शादी के शुरुआती सालों में बहुत टेंशन होता है, बहुत मेसी होता है, धीरे धीरे चीज़ें सेट होती है। अब 60 साल वाले पेरेंट्स सोचते हैं कि 25 से 30 साल वाले बच्चे हमारी तरह बिहेव करने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी वो समझ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं। ये इतना बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आया, उनको समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी पेरेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दोनों पेरेंट्स बच्चों को छोड़ दें, उनको जगल करने दें, स्ट्रगल करने दें अपने रिलेशनशिप के साथ में, एंड 2-3 साल में मोस्ट लाइकली फाइन ट्यूनिंग हो जाती है और वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी रूटीन को मैनेज कर ही लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आप लोगों को, मैं सबको, मुझे मालूम है कि कुछ मेल्स भी इस वीडियो को देखते हैं, इवन फीमेल्स जो भी देख रही हैं, एक बहुत क्लियर, एक बहुत साफ शब्दों में मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि इंडिया में कोई भी माँ, देखिए एब्सोल्यूट तो फिगर मैं नहीं दे सकती, बट मैं फिर भी 95% बोल रही हूँ। ऐसे 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती, इतना एब्सोल्यूट कोई डेटा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी 95% माँ इंडिया की ये नहीं सिखाती कि तुम जाके ससुराल में कलेश करो, या तुम उनको उल्टा जवाब दे दो, या जैसे वो कह रहे हैं वो काम नहीं करो। हर एक माँ इंडिया में अपनी बेटी को झुकना सिखाती है, जैसे वो कहें वैसे करना सिखाती है, उनके हिसाब से चलना सिखाती है, उनके रूल्स फॉलो करना सिखाती है। और सिर्फ शादी होने पर नहीं, बचपन से सिखाती है कि अपने घर जाओगी वहाँ दिखाना ये नखरे, फिर तुम्हें पता चलेगा। हर लड़की को घर में ये सिखाया जाता है कि झुक के रहना है, दब के रहना है, चाहे घुट घुट के अंदर से तुम खत्म हो जाओ, लेकिन उनके ही हिसाब से चलना। कोई माँ अपनी बेटी को ये नहीं सिखाती कि बेटा उनकी बात नहीं मानना, उल्टे जवाब देना, उनके रिचुअल्स फॉलो मत करना, उनकी रूटीन फॉलो मत करना। हर माँ बोलेगी बेटा जैसे कहते हैं कर लो। अगर बेटी अपनी माँ को फ़ोन पे ये बता रही है कि आज मैंने सासू माँ को ब्रेकफास्ट भी दे दिया, चाय भी बना के दे दी, हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दिया था, देवर जी का भी कर दिया था, सबके काम कर दिए, ससुर जी मैंगो शेक पीते हैं, उनको मैंगो शेक भी बना दिया था, मैंने सब काम कर दिया था। फिर जब मैं अपने रूम में गई, दोपहर तक मैं ऊपर ही थी, टीवी देख रही थी, तो इन्होंने नीचे कलेश कर दिया कि ये तो अपने रूम में बैठी रहती है, आती नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ। वो इंडियन माँ ये नहीं कहेगी छोड़ उसको, ऐसे ही बोलती है। वो ये कहेगी कि बेटा तू नीचे डस्टिंग भी कर दिया कर, तो उनके कपड़े भी धो दिया कर, वो जब मशीन लगाते हैं तो सुखा भी दिया कर। कोई भी माँ अपनी बेटी को गलत नहीं सिखाती, गलत नहीं भड़काती, ये ही रियलिटी है। यहाँ पे गर्ल्स, लेडीज, वुमेन, आपका कमेंट मुझे चाहिए, बताओ आप सब विटनेसेस हो, क्या किसी भी माँ ने गलत सिखाया है? दो आई सो विश कि माँ ये सिखाना शुरू करे कि बेटा तेरी खुशी पहले है, तू क्या चाहती है चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हिसाब से जीना, धीरे धीरे वो भी तुम्हारी चीज़ों से ढल जाएंगे। एडजस्टमेंट सिर्फ तुमको नहीं करनी, दोनों साइड से होगी। अपनी आइडेंटिटी मत खोना, अपनी हैप्पीनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आई विश कि माएँ ऐसा सिखाने लग जाएं। और मैं कहूँगी कि अभी जो यंग मदर्स हैं जिनकी बच्चियाँ शादी की उम्र की नहीं है, छोटी हैं या हो गई हैं, उनको प्लीज़ ये कहो कि अपनी हैप्पीनेस से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तुम इम्पॉर्टेंट हो, अगर वो लोग इम्पॉर्टेंट है तो तुम भी कम नहीं हो। पर माएँ सिखाती हैं कि सिर्फ वो ही इंपॉर्टेंट है, बेटा तू तो एक कमोडिटी है, तुझे तो जाके बस होता है ना कि एक ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, एक डब्बा और जुड़ जाएगा तेरा, इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। आई विश कि माएँ थोड़ा सा अपनी बच्चियों को अलग सिखाती, पर वो नहीं सिखाती हैं। जिनको ऐसा लगता है कि लड़की की माँ सिखाती है, सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, नहीं सिखाती, बिल्कुल नहीं सिखाती। और यही प्रॉब्लम है, माएँ नहीं सिखाती बच्चियों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना, अपनी सेल्फ वर्थ कैसे मेंटेन करनी है, अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे फील करना है और खुद से कैसे प्यार करना है। तभी तो लड़कियों को नहीं आता, तभी तो वो स्ट्रगल करती हैं। आई सो विश माएँ सिखाती।
सो इस वीडियो का टेक अवे सिर्फ ये दो चीज़ें हैं कि कपल्स की लाइफ में किसी भी सेट ऑफ पेरेंट्स का इंटरफेरेंस उनकी मैरिज को डिस्टर्ब करेगा, इसके बाद इश्यूज बढ़ते जाएंगे, सेपरेशन तक नौबत आ जाएगी। तो ना सिर्फ लड़की की माँ, लड़के की माँ भी बहुत बड़े बड़े कांड कर देती हैं ज़िंदगी में बहुओं की, और उनके बीच में जो आधी से ज़्यादा टेंशन है, 80% टेंशन लड़के की माँ से आती है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, फ़ोन के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट विटनेस है वो। और दूसरा, कोई लड़की की माँ लड़की को गलत नहीं सिखाती, गलत नहीं भड़काती। वैसे मुझसे पूछो तो जो वो सिखा रही है वो ही गलत है, लेकिन वो यही सिखाती है कि बेटा झुक के रहो, दब के रहो, घुट घुट के जियो, किसी को मत बोलो, हमने भी ऐसे ही काटी थी, मार भी खा लो, सास के ताने भी सुन लो, लेकिन घर अकेले मत आना। आना दामाद जी के साथ ही, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले नहीं है अगर तुम अकेली आओगी। ये रियलिटी है हमारे समाज की। अगर आप इससे अग्री करते हो, बात सही लग रही है कि हाँ मैम आप कह तो ठीक रहे हो, तो एक कमेंट आपकी तरफ से बनता है। वीडियो को लाइक जरूर दे दिया करो, देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए अपने आप को तैयार करते रहिए। नमस्कार।